Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So vocabulary का सेट 6 फाइनली अगेन हम 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे के लिए CDS, NDA और FCAT 1 2026 के लिए, राइट। और आपको पता है कि हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और फिर यूसेस। क्योंकि यूसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को आप सेंटेंस में एक यूज़ कैसे करो, है ना। ये वाला सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, राइट। और शुरू करने से पहले ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। आपका कोई भी सजेशन है या आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पर 9264922851। और ये है टेलीग्राम चैनल। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी पीडीएफ ऑफ ऑल दीज वीडियोस। जो भी वीडियोस हैं, ठीक है, उन सब की पीडीएफ, जहाँ पर हमारी ये वोकेबलरी की जो सीरीज चल रही है उसकी पीडीएफ, और जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है ना, वो भी आपको पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे इंग्लिश की सीरीज जैसे के लिए पेड बैच में होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपके। इस बार सीडीएस, एनडीए या एफ कार्ड से पहले डेफिनेटली इंग्लिश के लिए आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इस चैनल पे, राइट। जीएस और मैथ्स के लिए भी कुछ कंटेंट आएगा, लेकिन इंग्लिश के लिए आई कैन डेफिनेटली से कि आप रिलाई कर सकते हो कंप्लीटली, राइट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है हमारा आज का ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस, राइट। क्या होता है? ये होता है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है नॉइजी और डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जैसे के लिए आपने देखा होगा, जैसे ये ड्रिलिंग मशीन वाले जो आते हैं ड्रिल करने, ठीक है, इनकी भी मतलब आवाज़ कैसी होती है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इट इज़ वेरी नॉइजी, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान सी करती है ना, अनरूली सी लगती है, या फिर बॉइस्टरस आप कह सकते हो। वैसे बॉइस्टरस जो वर्ड है ये आपका किसी भी पर्सन या बिहेवियर के लिए यूज होता है। जब कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉइजी और फुल ऑफ एनर्जी होता है ना, जिसको काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। कई बार कुछ बच्चे होते हैं, वो भाई हर बात में इतना ज़्यादा मतलब एनर्जी दिखाते हैं, इतनी ज़्यादा नॉइज करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। तो उन्हें आप बॉइस्टरस बोल सकते हो, राइट। एंटोनियम्स की बात करें तो फिर हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन या फिर काम, है ना। अब कोई भी चीज़ काम होगी तो वो ऑब्स्टेपरस नहीं होगी, या फिर अनरूली नहीं होगी, या फिर नॉइजी नहीं होगी, या फिर बॉइस्टरस नहीं होगी, है ना। और सेम गोज विद डिसिप्लिन्ड एज वेल। यूज कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक आपका एडजेक्टिव है, किसी भी नाउन से पहले आना चाहिए। नाउन है आपका क्राउड। सो द ऑब्स्टिपरस क्राउड हॉल्टेड द सेशन। हॉल्टेड द सेशन, हॉल्ट मतलब स्टॉप कर देना, है ना। स्टॉप्ड द सेशन, जब जो बहुत ज्यादा शोर गुल मचाने वाला जो क्राउड था उसने क्या करा, हॉल्ट कर दिया सेशन को, है ना, चलने ही नहीं दिया आगे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इन्वेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का क्या होता है? अगेन आपका इन्वेक्टिव होता है एक नाउन। इन्वेक्टिव आपका होता है एक नाउन। मीनिंग क्या होती है? अब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज। कई बार जब काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव या फिर जब इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इन्वेक्टिव, राइट। एंटोनी सिनोनिम्स की बात करें तो आप अब्यूज बोल सकते हो डायरेक्टली, या फिर कंडेमनेशन बोल सकते हो, है ना। अब एंटोनियम्स की बात करें तो अगेन आपका प्रेज हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो इसका मतलब वो इन्वेक्टिव नहीं है ना। प्रेज है तो मतलब इन्वेक्टिव थोड़ी हुआ, है ना। इन्वेक्टिव क्या होता है? जब काफ़ी ज़्यादा मतलब अब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तब आप बोलते हो। जैसे के लिए यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे समझ जाना। he was subjected to he was subjected to political invective online। जैसे के लिए कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे के लिए ऑनलाइन किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पर्सन को, किसी को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो क्रिटिसाइज करते करते वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं, इंसल्टिंग हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। और ये एक हो जाता है स्टेट कन्वेक्टिव, है ना। इन्वेक्टिव इन्वेक्टिव सॉरी, है ना। ये स्टेट जो है इन्वेक्टिव हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेवरी। रेवरी। रेवरी क्या होता है? रेवरी होता है भाई जब दिन में क्या होता है, कई बार आप पढ़ाई कर रहे हो ना,
आप पढ़ाई करते करते आप आईएमए के ड्रीम देखने लगते हो, एनडीए के ड्रीम देखने लगते हो, या एएफए जो है आपका, ठीक है, उसके ड्रीम्स देखने लगते हो, आप एकदम खो जाते हो उसमें कि फिर आपको ध्यान आता है नहीं, अभी तो हम एस्पिरेंट हैं, है ना, तो हमें अचीव करना है। तो वो जो स्टेट होती है ना आपकी कुछ पल वाली, तो वो जो कुछ पल होते हैं ना उन्हें बोलते हैं रेवरी। इसकी मीनिंग होती है डे ड्रीम करना। डे ड्रीम करना अ स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट इन अ प्लेजेंट वे। इन अ प्लेजेंट वे, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है उसमें, उस चीज़ को सोचने में काफ़ी मज़ा आ रहा होता है ना। तो आप फैंटेसी बोल सकते हो, फैंटेसी या फिर ट्रांस बोल सकते हो, मनाली ट्रांस वाला, ठीक है, तो आप ट्रांस बोल सकते हो या फिर फैंटेसी बोल सकते हो, है ना। एंटोनियम्स अगेन आपका अलर्टनेस हो जाएगा, ऑब्वियसली अवेयरनेस हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं आपको मज़ा भले ही आ रहा होगा, लेकिन ये आपका अवेयरनेस तो नहीं थी, है ना। इफ़ यू वर अवेयर, तब आप ऐसा खो नहीं जाते, आप आपका ध्यान होता कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, अलर्ट होते हैं आप। तो फिर ये हो जाता है। सो यूज़ कैसे करेंगे? शी स्लिप्ड इनटू अ प्लेजेंट रेवरी ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना, ड्यूरिंग द लेक्चर। अब लेक्चर चल रहा था, लेकिन जो मैडम थी वो किसी ख्याल में खो गई, है ना, फिर बाद में टीचर ने चौक फेंक के मारा होगा। तो फिर ये है आपका प्लेजेंट रेवरी जो होती है ना, डे ड्रीम, स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन अ पर्टिकुलर थॉट। नेक्स्ट है आपका कर्सरी। अब कर्सरी क्या है? जैसे ये मैं उस पे क्या घुमा रहा हूँ, ये कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ये कर्सरी होता है। अब कर्सरी क्या होता है? अगर ऐसे आप करो, कर्सरी पहली बात तो एक एडजेक्टिव होता है, और कर्सरी होता है डन क्विकली विदाउट अटेंशन। ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? कर्सरी, मैं कर्सरी तरीके से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो फिर ये डन क्विकली विदाउट अटेंशन। सुपरफिशियल होता है, हरीड होता है, काफ़ी जल्दी जल्दी, काफ़ी ऊपर ऊपर, है ना, सतही लेवल पे एकदम, है ना। और एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? डिटेल्ड हो जाएगा, है ना, केयरफुल हो जाएगा। यूज कैसे करेंगे? अ कर्सरी इंस्पेक्शन मिस्ड सेवरल एरर्स। अब जैसे बहुत सारी गलतियां हैं, आपने एक देखा पैराग्राफ लिखा हुआ था, उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। अब आपने चेक करना था उसे। कई बार हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स चेक करते थे हमारी कॉपियाँ, ठीक है, वो कर्सरी तरीके से चेक करते थे, ऐसे करते थे, ये देख लिया और टिक मार दिया, ये बस हो गया, है ना। सो एक कर्सरी चेकिंग थी, कर्सरी इंस्पेक्शन होता है जो कि मिस कर सकता है सेवरल एरर्स को, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, इनकरेजिबल क्या होता है? आपका होता है एक एडजेक्टिव। इनकरेजिबल होता है एक एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होती है? नॉट एबल टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। जब किसी का ऐसा कोई बिहेवियर हो जाए, या किसी की ऐसी हैबिट हो जाए, या कैसी कोई आदत हो जाए, ठीक है, जो कि अब करेक्ट नहीं की जा सकती, इम्प्रूव नहीं की जा सकती, तो उसे क्या बोलेंगे? इनकरेजिबल बोलेंगे, है ना। अब वो चीज़ हैबिचुअल हो गई है, आदतन हो गई है, इररिडीमेबल हो गई है। इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है? अगेन आपका वही होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता अब, है ना। अब आपने 4 लाइन खींची, आपने ये बना दिया, अब आपने मान लिया परमानेंट मार्कर से मार दिया ये, क्या आप इसे मिटा सकते हो, सही कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। अब एंटोनियम्स हो जाएंगे रिमूवेबल, रिफॉर्मेबल, ठीक है, जिसको रिफॉर्म किया जा सके, रिफॉर्मेबल। नेक्स्ट है आपका रिपेंटेंट। रिपेंटेंट जो वर्ड होता है, ये रिलेटेड होता है आपका प्रायश्चित से, ठीक है, प्रायश्चित से। अब कोई इंसान अगर प्रायश्चित करने को रेडी है, मतलब वो क्या है? अगर कोई प्रायश्चित कर रहा है, इसका मतलब वो रिफॉर्म कर चुका है खुद को। अगर वो अपने आप को करेक्ट या इम्प्रूव कर चुका है, तो वो इनकरेजिबल का तो एंटोनियम बन जाएगा, है ना। तो जो रिपेंटेंट है वो आपका एंटोनियम बन जाता है। यूज कैसे करेंगे? ही इज एन इनकरेजिबल लायर। कोई ऐसा झूठा इंसान है ना, झूठ बोलने वाला, जिसको भाई कितना भी समझा लो, वो आदतन मजबूर है अपनी झूठ बोलने से, वो तो झूठ जरूर बोलेगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? 6, ये है लिथार्जी। काफी कॉमन सा वर्ड है लिथार्जी। लिथार्जी एक नाउन होता है ना। इनकी बैटरी डाउन हो गई है, देखो इनकी बैटरी डाउन हो गई है, या सुबह सुबह उठ के आए हैं, इनको लिथार्जी छा रखी है ना। सो मीनिंग क्या होती है? लैक ऑफ एनर्जी। फटीक बोल सकते हैं, फटीक या फिर स्लगिशनेस, है ना, फटीक या फिर स्लगिशनेस। एंटोनियम्स बोल सकते हैं हम विगर और लाइवलीनेस। विगर क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। समवन हु इज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, है ना, उसे बोलेंगे विगर, है ना। और यूज कैसे करेंगे? आफ्टर द फीवर लिथार्जी स्टेड फॉर डेज, है ना, कुछ दिन तक फटीक रहती है, थकावट सी रहती है, पेन रहता है ना, स्लगिशनेस रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करो, क्योंकि पेपर निकालना है। नेक्स्ट क्या है आपका? कोजेंट। नेक्स्ट वन इज कोजेंट। कोजेंट आपका होता है एक एडजेक्टिव। हम्म
कोजेंट आपका होता है एक एडजेक्टिव, मीनिंग क्या होती है, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग लॉजिकल, समथिंग इज कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब क्या है, अगर कोई चीज लॉजिकल है, कोई चीज कन्विंसिंग है, मतलब कि कोई चीज अगर क्लियर है तो वो क्या करेगी चीजों को, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगी। मतलब मैं अगर कोई चीज काफी क्लियर वर्ड्स में बताऊं, लॉजिकल बताऊं, तो आप कन्विंस हो सकते हो ना। तो वो चीज कन्विंसिंग भी होती है, क्लियर जो चीज होती है, लॉजिकल होती है, वो कन्विंसिंग होती है, राइट। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपेलिंग हो सकता है या फिर परसुएसिव। परसुएसिव मतलब किसी को आप परसुएड कर सकते हो, है ना, अपनी तरफ ला सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें तो वीक हो सकता है, ठीक है, या फिर इनकोहेरेंट। अब कोहेरेंस नहीं है उसके बीच में ना, अब ये वीक यहाँ पे वैसे बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एकदम बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, आपका जो वर्ड है। हम्म। अब वीक आर्ग्यूमेंट, अब ये देखो डिपेंड करता है, वीक आपका हो सकता है एंटोनियम। अगर आप बोलते हो कि कोजेंट आर्ग्यूमेंट है, क्लियर आर्ग्यूमेंट है, या फिर वीक आर्ग्यूमेंट है, तो बिल्कुल हो सकता है एंटोनियम की तरह, है ना। इनकोहेरेंट, कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस मतलब जहां पर चीजें साथ में चल के मिल के चल रही हैं। अब इनकोहेरेंट होंगी जब चीजें इधर उधर भाग रही हैं, एक जा रहा दाएं एक जा रहा बाएं, है ना, इनकोहेरेंट हो गया। तो फिर ये अनक्लियर हो गया, इलॉजिकल हो गया, है ना। यूसेस कैसे होगा, शी प्रेजेंटेड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट। कोजेंट आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने, कोजेंट आर्ग्यूमेंट मतलब काफी क्लियर और आर्ग्यूमेंट दिया, लॉजिकल दिया, कन्विंसिंग दिया, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है वर्ड, डिलेटरी। नेक्स्ट वर्ड इज डिलेटरी। अब यहाँ पर मैंने लगाया है कछुए को और आपका जो एक एनिमल होता है स्लॉथ। सो डिलेटरी, डिलेटरी इज एन एडजेक्टिव, द मीनिंग इज स्लो और डिलेइंग। स्लो और डिलेइंग, जैसे के लिए ये भाई साहब बहुत फेमस हैं अपने स्लो नेचर के लिए, लेकिन इनसे भी स्लो एक भाई साहब एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, इनकी कोई बात नहीं करता है, इन्हें कहते हैं स्लोथ, है ना। इन पे तो हमारा वोकैबलरी का वर्ड ही बन गया है स्लोथ, है ना। स्लोथ, ये जो एनिमल होता है ये इस तरीके से मूव करता है ना, मजा आ जाता है देख के, है ना। जो अल्टीमेट होता है, जैसे मान के चलो वीडियो अगर ये आप देख रहे हो 1 पे, ठीक है, तो इनकी वीडियो चलती है कितने पे, इनकी वीडियो चलती है 0.1 पे, है ना, 0.1 या 0.15 पे, राइट। सो स्लो या फिर डिलेइंग, डिलेटरी होता है, राइट। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लगिस बोल सकते हैं या टार्डी। अब टार्डी क्या होता है, टार्डी आपका वो वाला वर्ड होता है, जैसे के लिए कोई शादी फंक्शन थी, ठीक है, या फिर कोई आपकी मीटिंग थी, ठीक है। अब एक भाई साहब को बुलाया गया था, वो भाई साहब क्या करते हैं, आपकी मीटिंग वगैरह हो गई है उसके बाद आ रहे हैं, है ना, उसके बाद आ रहे हैं अपना पानी वानी लेके, ठीक है। तो आप कहते हो अब क्या आए हो, है ना, तो ये हो गया टार्डी नेचर, है ना, किसी का टार्डी नेचर जब होता है तो ये सिचुएशन होती है, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो आप प्रॉम्प्ट बोल सकते हो या क्विक बोल सकते हो। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो चीज सडनली की जाए, तुरंत की जाए, है ना, क्विक, तुरंत की जाए, है ना। अब यूसेस कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, ऑफिसर्स टुक अ डिलेटरी अप्रोच टू द क्राइसिस। अब ऑफिसर्स तो हमेशा यही करते हैं, है ना, हमारे यहाँ जैसे ब्यूरोक्रेसी है, फेमस ही है अपना रेड टेपिज्म के लिए, है ना। रेड टेपिज्म, मैंने एक लास्ट वीडियो में भी ये फ्रेज बताया था, है ना। तो फिर इसको बोल सकते हैं जब ये ब्यूरोक्रेसी की बात हो। नेक्स्ट है आपका वर्ड कैलस। नेक्स्ट वर्ड इज कैलस। कैलस क्या होता है, कैलस होता है एक एडजेक्टिव। पहली बात तो ये होता है ईट 5 स्टार डू नथिंग वाली बात, ठीक है। जैसे कि लिए इन दादी की छड़ी गिर गई और ये भाई साहब बैठे कहते हैं दादी खुद से उठा लो, मैं तो नहीं कर सकता, है ना, मैं तो नहीं कर सकता। तो ये होते हैं इमोशनली इनसेंसिटिव। इमोशनली इनसेंसिटिव का मतलब समझते हो कि मतलब इन्हें दूसरे के इमोशन से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही इज़ इनडिफरेंट टुवर्ड्स अदर्स इमोशंस, है ना। हार्टलेस इंसान है, अनफीलिंग है, ठीक है, अनफीलिंग है इनके अंदर, ठीक है, कैलस बिहेवियर है, अनफीलिंग वाला, ठीक है, हार्टलेस बिहेवियर, है ना। और एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं, है ना, काइंड हो सकते हैं। यूज कैसे करेंगे, हिज कैलस रिमार्क्स हर्ट एवरीवन। अब ये बंदा यार जब बोलता है ना तो ऐसी बातें बोल देता है कि सब एकदम हर्ट हो जाएं, है ना। सब कहते हैं भाई दूसरों की फीलिंग्स की तो कद्र कर लिया करो, है ना, ऐसी बातें पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए। किसी को कुछ भी बोल दिया, है ना, कैलस रिमार्क्स, सो वो हर्ट करेंगे। इमोशनली इनसेंसिटिव, है ना। अब कोई मतलब मान लिया कोई मतलब किसी को कलर पे बोल दिया, कमेंट कर दी, किसी को बॉडी शेमिंग कर दी, है ना, तो दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव। फर्टिव काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। फर्टिव काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है आपका। पहली बात तो एडजेक्टिव होता है, मीनिंग क्या होती है इसकी,
मीनिंग ये होती है डन समथिंग सीक्रेटली। अब इतना देखेंगे तो बिल्कुल आपका लगेगा हाँ फर्टिव की मीनिंग इतनी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली मैं सिचुएशन से बताऊं कि कई बार होता है ना कि आप घर से बाहर जाते हो और आपको लगता है कि नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी बिकॉज इट इज़ टू लेट, है ना, और पापा तो आ चुके हैं। अब जब पापा आ चुके हैं घर पे, अब आप बहुत देर से बाहर घूम रहे थे, बढ़िया ठीक है, अब आप क्या करते हो, घर में घुसते हो बड़ा ही चुपके चुपके। अब ये जो चुपके चुपके आप घुस रहे हो ना, ये आप फर्टिव एक्ट कर रहे हो, राइट, फर्टिव एक्शन है आपका। मतलब you are doing something very secretly, you are trying to hide something or yourself because you feel you are feeling guilty, है ना, because you feel you are feeling guilty, है ना। तो उसे बोल सकते हैं। और सिनोनिम्स क्या होते हैं, स्टेल्दी या फिर कोवर्ट। कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं जो चुपके से किए जाएं, सीक्रेटली किया जाए, है ना। और स्टेल्दी, ये आपका स्टेल्थ, देखो क्या होता है, स्टेल्थ फीचर्स होते हैं। स्टेल्थ फीचर होता है एक एयरक्राफ्ट में, है ना, एयरक्राफ्ट में या फिर शिप में। मतलब क्या होता है उसका, उसका मतलब यही होता है कि कोई भी रडार लेके आओ, कुछ भी लेके आओ भैया, हमारा कुछ पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है, हम घूमते रहेंगे निकल जाएंगे तो हमें पता नहीं लगा पाओगे। स्टेल्थ फीचर का मतलब ये होता है कि हम सीक्रेटली उड़ सकते हैं ऊपर, ठीक है ना, पता नहीं लगा पाओगे। एंटोनियंस की बात करें तो ओपन होता है या ऑनेस्ट हो सकता है ना। यूज कैसे करेंगे, ही कास्ट अ फर्टिव ग्लांस एट द डॉक्यूमेंट्स। अब इन्होंने क्या करा, अब आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, उनमें क्या होता है कि एक हीरो होता है जो घुसता है अंदर, है ना, ऑफिस में। अब वो डॉक्यूमेंट्स को जल्दी जल्दी देख रहा है, ठीक है, फर्टिव ग्लांस ले रहा है। ग्लांस मतलब क्या होता है, नजर दौड़ा रहा है ना। फर्टिव ग्लांस ले रहा है जल्दी जल्दी कि भाई कोई देख ना ले, है ना, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत आ सकती है ना। तो उसे बोलते हैं फर्टिव ग्लांस। सो ही कास्ट अ फर्टिव ग्लांस एट द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स इस वीडियो के। और अब देखो कमेंट सेक्शन में आपको एक चीज बतानी है कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्ब्रोग्लियो। अब ये इम्ब्रोग्लियो हमने वर्ड किया था लास्ट वीडियो में, राइट। लास्ट वीडियो में हम ये वर्ड कर चुके हैं, आपको बताना है इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। क्लैरिटी होगा, रेजोल्यूशन होगा, क्वांट्री होगा या फिर लूसिडिटी होगा, राइट। सो कम आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगेन आई वुड लाइक टू टेल कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी यहाँ से, टेलीग्राम चैनल जो कि है हमारा डेली क्लास करके, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करना वीडियो को, है ना, अगर आपको पसंद आया है तो, है ना, अगर आपको पसंद आया है तो। और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी चीज़ पढ़ ली है और आपको लगता है कि यार अपना भाई है इसे भी बता देता हूँ, या बहन है उसे बता देता हूँ या बता देती हूँ, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।